Russian forces claim that they have captured 2 more settlements in Ukraine over the past 24 hours. In a briefing, the Russian Defense Ministry said its forces launched strikes on the energy facilities of Ukrainian military enterprises. Forces claimed they captured 2 more settlements in Ukraine over the past 24 hours. In a briefing, the Russian Defense Ministry said its forces launched strikes on the energy facilities of Ukrainian military enterprises, military airfield infrastructure along with manpower and equipment concentration areas. President Volodymyr Zelensky is calling for major reinforcement of the front line in eastern Ukraine. Zelensky speaking in his nightly video address after a discussion with Ukraine's top commander. अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब का कहना है कि रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को कुछ बड़े और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अब वो बड़े और सख्त फैसले कौन से हैं? इसके लिए टोनी ब्लिंकन का कहना है कि इनको अपने नौजवान मैदान जंग में लाने पड़ेंगे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार जंग तो हमेशा नौजवान लड़ते हैं, बूढ़े थोड़ी जाकर जंगों के अंदर लड़ते हैं। तो असल में हुआ कुछ यूँ है, अमेरिकन दबाव डाल रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर कि नौजवान लड़के लेकर आ जाओ। अभी जो उनकी क्राइटेरिया है फ़ौज के अंदर लड़के भर्ती करने की, वैसे वो मैंडेटरी 25 साल की एज है। 25 साल का जो भी बंदा है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो फ़ौज के अंदर आए और लड़े रशिया के साथ। लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं, इसको आप 18 साल कर दीजिए। 18 साल के लड़कों को लड़ाइए रशिया के साथ, इसको कंपलसरी करिए ना। इस पे यूक्रेन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि यू हैव टू डू दैट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सीवियर शॉर्टेज बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर मिलिट्री के अंदर लड़ने वाले जो नौजवान हैं उनकी सीवियर शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज को तभी पूरा किया जा सकता है जब एज लिमिट लोअर कर दी जाए, ताकि जो रिक्रूटमेंट का जो पूल है वो बढ़ा दिया जाए और वहाँ पर नौजवान जो हैं इनके पास ज़्यादा हो लड़ने वाले। ना ये तमाम सूरत हाल उस वक्त पेश आ रही है यूक्रेन को जब रशियन एडवांसमेंट्स जारी हैं। रशिया एक के बाद एक इलाके फतह करता जा रहा है और डिप्लोमेटिक महाजों पर भी कुछ ज़्यादा सूरत हाल अच्छी है नहीं ज़ेलेंस्की के लिए। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र्स हैं यूक्रेन वॉर के हवाले से, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनमें से ये तासुर मिल रहा है आलमी मीडिया को कि शायद ये कुछ वन साइडेड किस्म की डील बनाने के चक्कर में है। वन साइडेड किस्म की डील इन अ वे कि वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी टेरिटरी जो रशिया ने ली है वो भी दे देगा और जो मेंबरशिप की हम बात कर रहे हैं, नेटो की मेंबरशिप, वो भी हमें नहीं देगा। राइटर्स ने इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लगाई है, वो ज़रा देख लीजिए। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए उसका रेफरेंस, ये जो 18 साल के लड़के कह रहा है ब्लिंकन, इसके लिए राइटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि ब्लिंकन सेज यूक्रेन नीड्स टू गेट यंगर पीपल फाइटिंग रशिया। और अब ज़रा ये देख लीजिए वो जो ट्रंप का प्लान है यूक्रेन जंग को एंड करने के हवाले से, वैसे वो बढ़ के मार चुका है, 24 घंटे में ख़त्म कराऊंगा। 20 जनवरी को इसकी ऑफिस का पहला दिन है डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसने ऐलान किया हुआ है कि मैं 20 जनवरी को आऊँगा तो 24 घंटे में जंग ख़त्म होगी। वो जंग कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, राइटर्स को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रम्प्स प्लान फॉर यूक्रेन कम्स इनटू फोकस, नेटो ऑफ द टेबल एंड कंसेशंस ऑन टेरिटरी। ना नेटो की मेंबरशिप है, ना टेरिटरी के ऊपर कोई बात होगी, वन साइडेड किस्म की डील करने के चक्कर में वो। आगे वो कहते हैं एडवाइजर्स टू डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली एंड प्राइवेटली आर फ्लोटिंग प्रपोजल्स टू एंड द यूक्रेन वॉर दैट वुड सीड लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री टू रशिया फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, according to a writer's analysis of their statements and interviews with several people close to the US president-elect. अच्छा, यहीं पे बस नहीं है, इसके बाद आगे देखिए। The proposals by 3 key advisors, including Trump's incoming Russia-Ukraine envoy, retired Army Lieutenant General Keith Kellogg, share some elements including taking NATO membership for Ukraine off the table. ना नेटो की मेंबरशिप मिल रही है, ना वो ज़मीन वापस मिल रही है, वन साइडेड किस्म की डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रपोजल आने वाला है। अब इस पे परेशानी है यूक्रेन के अंदर कि इसको कैसे फेस करेंगे। हैविंग सेड दैट, अभी भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया इस प्रपोजल को मानेगा, है तो टोटली उनके फेवर में जो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए एक प्रपोजल लेकर आ रहा है, टोटली उनके फेवर में, उनका ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो जाएगा, सारा कुछ होगा, ज़मीन भी मिलेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स जो है ना, बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो अभी भी
इस बात पे शक का इजहार कर रहे हैं कि शायद पुतिन इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दे। इसकी वजह साफ तौर पर नजर आ रही है। यूक्रेन की मिलिट्री थकी हुई है, यूक्रेन की मिलिट्री के अंदर मैन पावर की कमी है, और ऐसे में रशियन शायद ये समझ रहे हैं कि जितनी ज़मीन हमें मिली है अभी तक, इससे कहीं आगे हम और भी ले सकते हैं। अगर इस जंग को थोड़ा सा और खींचा जाए तो थकी हुई यूक्रेनियन मिलिट्री, वो भी ऐसी मिलिट्री जिसको इमदाद भी नहीं मिल रही होगी अमेरिका की, ट्रंप बंद कर देगा, उसने अनाउंस किया हुआ है, तो हम तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आगे का भी बहुत सारा इलाका हम अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सोच पाई जाती है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह का रिएक्शन पुतिन की तरफ से आता है। विंटर वैसे भी आ रहा है, और विंटर के अंदर ही सबसे शदीद जंगें इन इलाकों के अंदर होती हैं। रशियंस की अक्सर जो जंगें हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, विंटर के अंदर हुई हैं। तो वहाँ पर ये सोच पाई जा रही है कि शायद पुतिन इस डोनाल्ड ट्रंप के प्रोपोजल को फिलहाल रिजेक्ट कर दे। ऑफिशियली उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं आलमी माहिरीन की जानिब से कि ये जंग शायद मज़ीद खींची जाए आगे।